तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो मैं हूँ आपका भाई नवीन लाल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नवीन परलवाइन। तो दोस्तों, नवीन परलवाइन में आप सभी लोगों का वेलकम है। तो आज का वीडियो बहुत ही ग्रेटफुल होने वाला है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। है जो इंसान के पास सब्र नहीं होता है हर चीज में। अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले और पहला चीज होता है दोस्तों पेशेंस। तो पेशेंस को बनाना बहुत जरूरी है। जो इंसान पेशेंस खो दिया वो इंसान समझिए कि बहुत कुछ खो दिया। तो पेशेंस का बहुत बड़ी भागीदारी होती है इस सिस्टम में। अगर परलवाइन में किसी को लाते हैं तो सबसे पहले उनको एक ही चीज सिखाने का प्रयास करें, पेशेंस। जिनके पास ये चीज सेंस रह गया वो आगे चल के बहुत कुछ कर पाएंगे। और आज की जो स्पीच थी हमारे धर्मेंद्र कुमार सर का, काफी लाजवाब। इसको मैं लाजवाब नहीं कहूंगा, ज्ञानवर्धक बातें थी दोस्तों। जो कि उनके साथ घटा वो हम लोगों के साथ शेयर किए। कितने लोग होते हैं शेयर नहीं करते, लेकिन हमारे सर, हमारे धर्मेंद्र कुमार सर ऐसे लीडर हैं, इतने अच्छे लीडर हैं कि अपनी एक एक बातें को शेयर करते हैं इस मंच से कि हमारे से अगर जो चीज मैंने धोखा खाया उस चीज को अगर कोई लोग सीखना चाहे, किन्हीं के पास कुछ है, अगर क्रिप्टो की दुनिया में आए तो उस चीज को संभालने का प्रयास करें और उसमें पेशेंस बनाने का प्रयास करें तो काफी अर्निंग वो कर सकते हैं दोस्तों। अपनी जिंदगी फ्रीडम जी सकते हैं। उनकी बातों से साफ साफ ये दर्शाया जाता है, लेकिन जो लोग समझने का कोशिश करेंगे वो समझ पाएंगे। जो लोग समझ के भी उसे अनदेखा कर देंगे, अनसुना कर देंगे, तो उनके लिए तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जिस तरह से आप लोगों के सामने दोस्तों पीबीसी मेटा रन कर रहा है 7.58, सभी लोगों को पता है जो लोग सीड फंडिंग किए होंगे। तो जैसे कि हमारे धर्मेंद्र सर बोले थे कि लोग कहते हैं कि सिस्टम में कुछ चल ही नहीं रहा है। सिस्टम में बहुत कुछ चल रहा है दोस्तों। सिस्टम में बहुत कुछ आएगा और वो टाइम आ चुका है, क्योंकि सिस्टम नोटिफिकेशन भी दे चुका है। सबसे बड़ी बात नोटिफिकेशन का दोस्तों, कितने दिन से जो हमारा प्लान चल रहा था परलवाइन.com, परलवाइन इंटरनेशनल के नाम से भी जाने जाते हैं, उसमें से कोई नोटिफिकेशन नहीं निकल रहे थे दोस्तों। लेकिन हमारे बीच नोटिफिकेशन भी आए और उसमें से हलचल भी हुए, बहुत सारे हलचल हो रही है। आगे चल के सिस्टम जब भी कुछ देता है दोस्तों, सिस्टम का एक बायोग्राफी है। आप उसका इतिहास उलट के देखेंगे कि जब भी ये नोटिफिकेशन ये दिया है तब ये चर्चा का विषय बना है। तो सिस्टम हमेशा चर्चा में रहेगा। और कहा गया है कि ये जो हमारा पीबीसी मेटा है दोस्तों डायनासोर है, तो रियल में आपको वो चीज देखने को मिलेगा। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, अपने मन में ही कहता हूँ दोस्तों, ज्यादा लीडर ज्यादा टीम मेरे को पीबीसी मेटा में नहीं है, लेकिन मैं अपने आप में कहता हूँ दोस्तों कि हमारा जो परलवाइन का पीबीसी मेटा है अभी कम से कम 4-5 महीने और अगर रुक जाए दोस्तों तो सोचिए कि इसमें कितना बड़ा ग्रोथ होगा। अभी 4 महीने के ग्रोथ में आप लोग और जो लोग नहीं परचेज किए हैं उनके पास अफसोस करने के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। और जो लोग जान के भी अनजाने बने बैठे हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं है कि उनको तो फिर क्या है, जो बंदर वाली हाल है, उनको अदरक पकड़ा दो, अदरक का स्वाद बताओ तो क्या जानेंगे, बात वही है। लेकिन जो लोग अगर इस सिस्टम में सीड फंडिंग थोड़ा भी, थोड़ा का मतलब है आप लोग जानते हैं कि यहाँ 5,000 से सीड फंडिंग होता है, अगर वो 8-10 टोकन अभी भी लोग अगर परचेज करने जाएंगे दोस्तों तो उनको 9 से 10 टोकन रिवार्ड के साथ मिलेगा। तो इस टोकन का वैल्यू हमारे धर्मेंद्र सर के बातों से आप लोग समझ सकते हैं। आने वाला दिन ऐसा होगा, हम ये नहीं कहते कि आने वाले 2 साल में हमारा पीबीसी मेटा बिटकॉइन को टक्कर देगा, मैं कभी नहीं कहता। लेकिन आने वाला दिन में ये जरूर कहूंगा दोस्तों कि अगर ये 7 यूएसडी का है तो जिस टाइम जुलाई में लॉन्च हुआ था दोस्तों 2022 में, अगर 2023 जुलाई की बात करें तो आने वाला दिन में ये 20 से 30 डॉलर के बीच भी अगर पहुंच जाता है तो भी आप सोच के देखिए कि कितना बड़ा रिटर्न यहाँ से मिल पाता है। तो ये क्या चीज है दोस्तों, ये बिजनेस का खेल है और सबसे बड़ा खेल है सौदा और सब्र। सबसे बड़ा इसमें सब्र है। जो इंसान अगर 8-10 पीबीसी मेटा परचेस करके अपने बजट में रख पाए और उसको सही जगह
सही जगह टोकन फार्मिंग में उसको डबल करने का प्रयास अगर कर दें, कितने लोग पड़े रहते हैं और वो प्रयास नहीं करते हैं कि चलिए रहने देते हैं, लेकिन अगर उसको प्रयास करें और दोबारा उसको डबल बनाने का, क्योंकि सिस्टम हमें डबल बनाने का मौका दिया है, तो 10 टोकन को ज्यादा से ज्यादा वो जिस रेट में चल रहा होगा, लेकिन मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में वो 16 टोकन बना ही पाएगा, कितना धीमे से स्पीड होगा। फिर भी अगर 12 भी 10 का 12 भी बना लिया दोस्तों, तो ये बड़ी बात होती है। तो सोच के देखिए, समझ के देखिए और उस पर विचार करके देखिए, और पीवीसी मेटा को जितना से जितना ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी बढ़ाने का प्रयास करें, तो आने वाला दिन आपका होगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और आने वाला दिन एक चीज और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, कि पीवीसी मेटा पर्ल वाइन में जिस तरह से बीच में हमारे बीच आया था कोरल करने का एक धमाका आया था, और वो धमाका हमेशा के लिए रह गया। सब लीडरों को लगा था कि जिस तरह हमें कोरोना के टाइम में हमारे जो ज्वाइनिंग का जो अमाउंट था दोस्तों $30 से, उसमें आधा हो गया था दोस्तों, आधा से ज्वाइनिंग हो रहा था। तो उसी तरह दोस्तों तो सबको लगा कि कुछ टाइम के लिए ये आया है, और हमारे बीच जो 4 का मैट्रिक्स है, वो 4 का मैट्रिक्स हट के डायरेक्ट कोरल हो रहा है। इसे धमाधम जितना करना हो कर ले, फिर आने वाला दिन निकल जाए। और मैंने किया दोस्तों, मैं उसी चीज को समझ के मैंने 2 दिन में 12 कोरल निकाला था दोस्तों। पहले दिन में मैं 12 कोरल निकाल दिया था। तो इस मौका था दोस्तों, मौका था, दस्तूर था, लेकिन अभी तक वो चीज सिस्टम में पड़ा हुआ है। तो आने वाले दिन में ये भी कैपिंग हटने वाला है दोस्तों। तो कौन सा कैपिंग होगा कि जब हम पर्ल का रैंक अचीव करते हैं, तो पर्ल का जो डीपी हमें ऑटो पूल मिलता है, उसे विड्रॉल करने में हमें कोरल करना पड़ता है। जब उसे हम विड्रॉल करने जाते हैं, जब वो 10 डीपी ऊपर हो जाता है, तब हमें कोरल करना पड़ता है। तो आने वाले दिन में सिस्टम ये भी हटाएगा, और ये किस लिए हटाएगा वो भी मैं बताना चाहूंगा। अगर पर्ल है तो उनको कोरल नहीं करना पड़ेगा। जो उनके पास उनका जो मेहनताना जो मिला होगा, जो उनके मैट्रिक्स पूरा होने के बाद जो क्राउड फंड से आता है 12-16 डीपी, जो भी 64 डीपी, फिर 256 डीपी, ऐसे करके जो आते हैं, सब वो पर्ल से विड्रॉल कर पाएंगे। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। मेरा मानना है कि आने वाला दिन में ऐसा होगा, क्योंकि सिस्टम के पास जो भी डीपी है दोस्तों, उसे सिस्टम हमेशा यूज करने के लिए सोचता है। तो आप सोच के देखिए, जिन लोगों के पास डीपी पड़े हैं, पर्ल के पड़े होंगे, कोरल के पड़े होंगे, ओनेक्स के पड़े होंगे, क्वार्ट्ज के पड़े होंगे, तो अगर उसे काम में लगा दे और इस कैपिंग को हटा दे, तो डीपी वो पड़ा नहीं रहेगा दोस्तों उस वॉलेट में, वो डीपी यूज में आएगा। और अगर इस सिस्टम में अगर ये चीज को नहीं हटाता है, तो डीपी यूज में नहीं आएगा। और कहते हैं ना दोस्तों, पड़े पड़े तो पानी भी चढ़ जाता है। तो डीपी अगर किसी के हमारे और आपके वॉलेट में वो पड़े हैं, तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा दोस्तों। क्योंकि जब तक अगर मान लीजिए हमारे रैंक में क्वार्ज में 1000 डीपी पड़े हैं, और जब तक हम एमेथिस्ट नहीं करते हैं, तो उस चीज को मैं यूज भी नहीं कर सकता, और सिस्टम भी उसे यूज नहीं कर सकता। सिर्फ वो गिनती के काम आएगा कि हमारे पास इतनी डीपी है और ये है, इसका कोई यूज नहीं होगा दोस्तों। तो उसी तरह है कि आने वाले दिन में ये भी कैपिंग हटना चाहिए, और हटेगा भी, मेरा मानना है। बाकी आगे सिस्टम क्या करता है, हम सब वेटिंग वॉच करते हैं। सिस्टम में बहुत कुछ होने वाला है, और सभी लोग कहते हैं कि बहुत कुछ होने वाला है, तो मैं भी कहता हूँ। मैं सभी लोगों के बातें पे नहीं कहता दोस्तों। सभी लोग पहले भी बोलते थे कि अब इस बार ऑटो पुल आएगा, इस बार ऑटो पुल आएगा, लेकिन मैं कभी नहीं बोलता था दोस्तों कि इस बार ऑटो पुल आएगा, अक्टूबर में आ जाएगा, नवंबर में आ जाएगा। लेकिन मैंने एक आंकड़ा लगाया था कि शायद दिसंबर में जब ये लिस्ट कर देगा, उसके बाद ऑटो पुल आएगा, आने का संभावना है। लेकिन ऑटो पुल तो नहीं आया दोस्तों। लेकिन मैं जिस चीज पे मैं अपना वर्णन किया था, अपने मन में विचार किया था, उसके बारे में नोटिफिकेशन देख के मेरा हौसला बुलंद हो गया दोस्तों। क्योंकि मैं वो चीज को समझने का प्रयास किया था, और मैंने 2.5 साल जो पर्ल वाइन में बिताया दोस्तों, मैं बहुत कुछ पर्ल वाइन से सीखा हूँ, और आगे चल के पर्ल वाइन से सीखता भी रहूंगा। और सीख के अनुसार से जो मुझे मिला, इस चीज को मैं अपने आप में पहले फुल फिलअप किया। लोग हमसे पूछे, हम भी लोगों से पूछे, लेकिन मैंने कभी ये नहीं बोला कि अब सिस्टम ऑटो पुल देगा। मैं हमेशा बोला भी नहीं देगा ऑटो पुल, नहीं देगा तो नहीं देगा। क्योंकि सिस्टम का जो मैट्रिक्स है दोस्तों, कभी आप लोग भाग के देखिएगा कि सिस्टम में जो चल रहा था कि हम मैट्रिक्स पूरा होने के बाद जिस तरह से ऑटो पुल आ रहे थे, साल में ऑटो पुल आ रहे थे, 12 महीने, 16 महीने, 18 महीने।
तो सिस्टम कहाँ लेट किया था दोस्तों, लेकिन उस हिसाब से देखते तो लेट नहीं था, लेकिन सिस्टम एक नोटिफिकेशन दिया था फोरेक्स ऑटोपुल। तो फोरेक्स के हिसाब से देखा जाए तो ऑटोपुल रुका भी था, और वो सिस्टम हमारे बीच में हमारे लिए बहुत अच्छा करने का प्रयास किया पीबीसी मेटा के रूप में, इसके लिए हमारे ऑटोपुल रुके। अब सिस्टम वो चीज को स्वीकार भी किया और बता के किया, लेकिन लोग अपनी दिशा दशा सब बदल लिए, अलग अलग रूट में चले गए, कन्वर्ट हो गए। लेकिन ये पर्लवाइन है दोस्तों, कहा गया है पर्लवाइन जिस तरह अगर एक दो ऑटोपुल अगर दे दिया, समझ जाइए कि इसमें इसका बरसात करना और लोगों को अपने साइड कन्वर्ट करना, ये पर्लवाइन का काम है दोस्तों। पर्लवाइन जब इतनी बड़ी कम्युनिटी बनाया है तो यूं ही इसको कम्युनिटी बना के जाया जाने नहीं देगा, ये मेरा मानना है, मेरा वास्तविकता है ये, कि आने वाले दिन में पर्लवाइन अपने रूप जितने भी लीडर हैं वो सब लीडर को बटोर के लाएगा, वो जल्द से जल्द लाने का प्रयास करेगा। हम लोग और आप लोग वेटिंग वॉच करते हैं, और आगे चल के यही होगा दोस्तों कि जितने भी लीडर्स जो डाइवर्ट हुए हैं वो सब ऑटोमेटिक अपने आप इस सिस्टम में आएंगे, और फिर से पर्लवाइन का जय जयकार होगा और नारा लगेगा। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, क्योंकि जब सिस्टम ने मेहनत किया है इतनी कम्युनिटी बनाने में, जो लीडर्स ने मेहनत किया अपनी टीम बनाने में, वो पर्लवाइन कभी जाने नहीं देगा। और अगर वो जाने दिया होता दोस्तों तो हमारे बीच तो पीबीसी मेटा लॉन्च नहीं किया होता, तो यूं ही सब सिस्टम में जितने कमाया था सिस्टम, लोगों से कमाया था जो सिस्टम, उसे गपत गोल करके बैठ जाता। ये आप लोग भी समझदार हैं, इतना तो समझ ही सकते हैं कि अगर सिस्टम को कुछ देना नहीं होता तो सिस्टम पीबीसी मेटा कभी नहीं लाता। तो इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि आगे भी बहुत सारे लीडर हमारे बीच हैं, उनका मैं सुनना पसंद करूंगा और उनसे कुछ सीखने का प्रयास करूंगा। तो इस मंच पे हमारे को जो 2 मिनट से टाइम दिए बोलने के लिए हमारे होस्टिंग करता, उनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ, और सभी लीडरों को फिर से मैं नमन करता हूँ।